इसलिए अपने अंतःकरण की मलिनता को मिटाने के लिए अनेकों साधनों का शास्त्रों में वर्णन किया गया। सबसे पहला साधन है आहार की शुद्धि। सबसे पहला साधन है आहार की शुद्धि। आहार की शुद्धि माने ये नहीं कि जो वस्तु केवल भगवान को ग्राह्य है, भोग लग सकती है, उसी वस्तु को ले लिया, वो आहार की शुद्धि हुई। वो आहार जिस प्रकार के धन से जुटाया गया हो, वो धन भी शुद्ध होना चाहिए। है बात बड़ी बारीक है। हम मान लो एक उदाहरण दें, हम दूध ही पी के रहना शुरू कर दें कि हम तो भगवत कृपा से प्रसाद पाते हैं, लेकिन एक बात की बात है, हम दूध पी के रहना शुरू कर दें कि हम तो वेद लक्षण भारतीय देसी गाय के दूध को ही पी के रहेंगे, और हमारे दूध की व्यवस्था वह व्यक्ति करने लग जाए, स्वामी जी ब्रह्मचारी जी, वो व्यक्ति करने लग जाए जिसका मध्य का काम हो। वो गौशाला वाले को पैसा दे, भाई महाराज जी तो एकदम शुद्ध प्योर देसी गाय का दूध ही लेते हैं, वे 5 किलो इनको लगता हो तो 10 किलो दिया करो। तो उस दूध को पी करके भी हमारी बुद्धि शुद्ध नहीं होगी, क्योंकि जिस धन से उस दूध की व्यवस्था जुटाई जा रही है, उस धन के उपार्जन का ढंग सही नहीं। हम भी ऐसे चक्कर में फंस चुके हैं। हमारी तो भगवान पद पद पर रक्षा करते हैं। एक महात्मा के यज्ञ में हम गए, अब हम शहर का नाम जानते हैं लेकिन नहीं ले रहे हैं, उत्तराखंड की ही बात है ऐसा समझ लो, और उत्तराखंड के सबसे बड़े शहर की बात है, इतना तो संकेत में समझ ही जाओगे। वहाँ यज्ञ था, उस यज्ञ में हमको बुलाया, एक महात्मा ने यज्ञ कराया था। तो जो व्यक्ति हमको गाड़ी से निवास स्थान पर ले जाते थे और फिर कथा के बाद छोड़ते थे, ले जाते थे और पहुंचाते थे, वो व्यक्ति हमसे रोज यज्ञ के प्रधान यजमान थे, तो हमसे रोज आग्रह करते कि महाराज जी आप हमारे घर चलो। तो अब 9 से 1 बजे तक कथा चल रही है, और फिर प्रसाद भी पाना है, थोड़ा विश्राम भी करना है, फिर सायंकाल स्नान करके सायं संध्या करनी है, एक ही काम तो है नहीं। तो हमको कहते भाई जाने आने में भी समय लगता है, फिर कभी देख लेंगे, फिर कभी देख लेंगे, मना करते हम उनको। एक दिन वो तो स्वयं गाड़ी चलाते ही थे, हमको कोई रास्ते का पता थोड़ी, वो तो अपने घर पे ले जाके खड़ी कर देंगे। बोले तो अब ऐसे तो आप मना करते थे, मैं घर पे ले आया, आपके चरण तो पड़ जाएंगे। ऊपर बिठाया तो बोले अब दूध ले लीजिए। हमने कहा हम दूध केवल वैसे हमेशा लेते नहीं, कभी लेते तो रात में एक बार लेते हैं बस, और वो भी केवल 1 गिलास लेते, इससे ज़्यादा नहीं लेते हैं। बोले नहीं रात को मत लेना, अभी ले लो। ऐसा नहीं है कि रात को नहीं लेना, अभी ले लो, अभी दूध ले लेंगे तो हम प्रसाद क्या पाएंगे। बोले फिर प्रसाद पा लो। ये भी नहीं, प्रसाद भी नहीं पाना है। क्यों? हमारे ठाकुर जी वहाँ बैठे हैं, उनको भोग नहीं लगा, हम यहाँ प्रसाद पा लें। बहुत पीछे पड़े, बोले फल ले लो। हमने कि फल भी पाने की इच्छा नहीं है, तो जल ले लो। हम तो गंगा जल ही पीते हैं, दूसरा जल ही नहीं लेते हैं। गंगा जल ले आवे, हमने कि प्यास नहीं है। नहीं, कोई झूठ नहीं बोले, वस्तुतः प्यास नहीं थी। तो फिर बोले, हमने कहा हमको तो आप कृपा करो जल्दी पहुंचा दो, जहाँ से लाते हो वहीं पहुंचा दो। एक फार्म हाउस जैसा था, उसमें रुकाया था। तो फिर जब हमको उन्होंने गाड़ी में बिठाया तो वो बोले महाराज जी मेरे बारे में किसी ने आपको कुछ कह तो नहीं दिया। हमने कहा हम तो कभी किसी के बारे में कुछ पूछते ही नहीं, कभी किसी से नहीं पूछते तुम्हारी क्या जाति है। हाँ,
कोई इस प्रकार की व्यवस्था वाली बात होगी तो जरूर पूछा जाएगा, और नहीं तो किसी से नहीं पूछते। आपका नाम क्या है, आपकी जाति क्या है, आपका व्यवसाय क्या है, आप क्या कमाते हो। भाई ये सब पूछने से हमारा समय नष्ट होगा और हमको याद रहेगा नहीं, और याद रखने से भी क्या फायदा है। इसलिए ऐसा काम करते नहीं जो किसी के मतलब का, जो किसी मतलब का काम ना हो सके क्यों करना है। तो प्रवृत्ति नहीं पूछने की, हमने कि ना हमने किसी से पूछा न किसी ने हमको बताया। नहीं नहीं, ये तो हम नहीं मान सकते, किसी ने बता दिया है। हमने कहा ऐसा आपको क्यों लग रहा है? कहते इसलिए लग रहा कि आपने मेरे घर में कुछ खाया पिया क्यों नहीं। मैंने कहा ऐसी, बोले नहीं नहीं आपको बताए जरूर। तो अपने आप ही वो बोले सज्जन कि महाराज इस क्षेत्र का सबसे बड़ा शराब का काम हमारा है, और यज्ञ के वो प्रधान यजमान थे। कथा के तो नहीं, तो यज्ञ के प्रधान यजमान थे वो। हमारे तो रोमांच हो गया। मैंने कि भगवान आपने बहुत बचाया। हाँ, नहीं तो हम पिघल ही जाते जल्दी, पिघल भी जाते। कोई ज़्यादा आग्रह करे तो फिर जैसी भगवत इच्छा। लेकिन भगवान आपने खूब बचाया यहाँ का खाने पीने से हमको। तो आहार शुद्धि के साथ उस आहार की व्यवस्था को जुटाने वाली जो सामग्री है, व्यक्ति वस्तु पदार्थ, वह भी शुद्ध होना चाहिए। आपने बक्सर वाले मामा जी का तो पद सुना ही अभी। वो थे वृंदावन गोरेदाऊ स्थान के श्री महंत श्री वैष्णवदास जी थे। चैतन्य कुटी के बड़े महाराज जी श्री स्वामी नवल किशोर दास जी महाराज थे। वृंदावन की बड़ी बड़ी विभूतियां थी और बिहार की यात्रा पर थे, पटना गए। सत्य घटना सुना रहे हैं ब्रह्मचारी जी। एक वैष्णव के घर में गए, ब्राह्मण थे वो भी, जिनके घर में गए। श्री सुदामा दास जी भी थे उस यात्रा में, और बड़ी प्रसन्नता से वो पंडित जी तो कहीं बाहर गए थे, उनकी ब्राह्मणी ने सबको, रात में पहुंचे, सबको रुकने की बढ़िया व्यवस्था कर दी। वो कहा महाराज आप लोगों ने पाया? तो पाए तो दिन में कुछ थे नहीं वो लोग। तो उसने बड़े तत्परता से हलवा पूड़ी साग बनाया और गैया का दूध, सबने प्रेम से पक्का पाया, और पाने के बाद फिर सब दूध पी के सो गए। सवेरा हुआ तो सब बड़े दुखी थे, क्योंकि सबको अनुचित स्वप्न हुए। जो स्वप्न किसी साधक को, संत को, भक्त को, ज्ञानी को नहीं होने चाहिए, ऐसे ऊटपटांग स्वप्न हुए। तो सब एक दूसरे से कहने उदास थे, आप उदास क्यों, आप उदास क्यों, आप उदास क्यों। और बोले आज तो बहुत अच्छी चीज नहीं दिखाई पड़ी। ब्राह्मण का अन्न था, तो पंडित जी अभी आए नहीं थे। ब्राह्मणी से पूछा, बड़े प्रेम से पूछा, माता जी आपने बहुत बढ़िया बनाया, प्रेम से पवाया, खूब भूखे थे हम लोगों ने, खूब डट के पाया भी, पर सच्ची सच्ची बात बताना, झूठ मत बोलना। हम कोई नाराज नहीं होंगे, न तुमको कोई श्राप देंगे, हम लोग श्राप राप देने वाले महात्मा नहीं हैं। पर वो कैसे बनाया था तुमने? हम लोगों के अंतःकरण की स्थिति रात्रि को अच्छी नहीं रही। तो उस माता जी ने रोते हुए कहा, महाराज मेरा अशुद्ध अवस्था का तीसरा दिन चल रहा था, पर मैं तो इस भाव में कि जो पाप लगे सो लग जाए, ये बेचारे महात्मा भूखे न सो जाएं, इसलिए मैंने बना दिया। अब देखो, जिस व्यक्ति का स्पर्श नहीं होना चाहिए था उस व्यक्ति का स्पर्श हुआ, तो इतने उच्च कोटि के महात्मा जिनका मन भगवान में ही रमण करता है,
उनके मन में गंदगी आ गई। इसलिए आहार शुद्ध हो, आहार जिस धन से उसकी व्यवस्था जुटाई गई है उस धन के उपार्जन का तरीका भी शुद्ध हो, और इसके साथ बनाने वाला भी शुद्ध हो, बनाने वाले की भावना भी शुद्ध हो। आप लोग अब अन्यथा माने तो भले ही मान जाएं, हमारा तो कोई घाटा है नहीं। शास्त्र की मर्यादा ये है कि परपाक नहीं होना चाहिए, स्वपाक होना चाहिए। परपाक जानते हो ना, कोई बनाए कोई खाओ, ये नहीं होना चाहिए। सर्वोत्तम पक्ष है स्वपाकी होना चाहिए, अपने हाथ से बनाओ खाओ। ब्राह्मण के लिए, क्षत्रिय के लिए और वैश्य के लिए, जिनको द्विजाति कहा जाता है, जो शिखा सूत्रधारी हैं, संध्योपासन करने वाले हैं, उनके घर में रसोई बनाने के रूप में ब्राह्मण ही नियुक्त होना चाहिए। फिर से सुन लो, पहले महाराज माने ब्राह्मण रसोईया ही होता था, अब महाराज माने महाराज है जो रसोई बनावे सो महाराज, और वो सब काम करता है, रसोई भी वही बनाता है, बाथरूम भी साफ कर देता है। क्या दशा हो रही है देखो। घरों में भगवान के मंदिर बना के सजावट करके रखा है लोगों ने, ओ क्या कहना, बढ़िया। और लोग कहते ये 1 लाख की पोशाक है, ये सोने का मुकुट है, ये नवरत्न की माला है। अरे भैया, ये तो अच्छी बात है, आपके पास सामर्थ्य है तो आपने बढ़िया से बढ़िया घर का मंदिर सजाया है। भोग कौन बनाता है? नौकर। पूजा कौन करता है? नौकर। तो आपने जैसे अजायब घर में लोग सजा के रखते हैं, ऐसे आपने भगवान को सजा के रख दिया। आप खुद लाड़ कहाँ लड़ाते हो? राम जी से बड़ा कोई होगा? केशव राम जी, राम जी से बड़ा कोई है? और राम जी की सेवा कौन नहीं करना चाहता है? पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, यद्यपि बहु सेवक सेवकनी, असंख्यों सेवक सेवकनियां घर में हैं, फिर भी जानकी जी रघुनाथ जी के लिए रसोई अपने हाथ से बनाती है। अब माताओं अपनी अपनी छाती पे हाथ धर के ईमानदारी से बताना, आप अपने घर के ठाकुर जी के लिए या अपने पति परमेश्वर के लिए रसोई बनाने वाली कितनी माताएं? ये तो गीता भवन है इसलिए हाथ उठते हुए दिखाई पड़ गए, नहीं तो बड़े बड़े सेठों के यहाँ कोई माताएं रसोई नहीं बनाती हैं। हमने सुना है कि अब विवाह के पहले ही बच्चियां कह देती हैं, हम उस घर में जाएंगे रोटी नहीं बनाएंगे, रसोई नहीं बनाएंगे। क्या काम करोगे भाई? हैं? हाँ, ये जनरल बात हो गई। हम रसोई नहीं बनाएंगे, क्या करेंगे? बच्चे खिलाने के लिए दूसरा है, रसोई बनाने के लिए दूसरा है। चलो तो कोई बात नहीं, ये इतना व्यस्त हैं भजन में कि 18 घंटे 20 घंटे माला फेरते हैं, तो कोई बात नहीं, कोई रसोई बना देता है, कोई बच्चे कर लेता है। पर दिन भर मोबाइल चलाना या टीवी देखना है। फिर बात करेंगे कि हमारा कल्याण हो जाए। अरे भाई, कहाँ से कल्याण होगा? कल्याण की कामना ही तुम्हारी नहीं है, कल्याण की इच्छा ही तुम्हारे भीतर नहीं है। इसलिए मेरी माताओं से विनम्र प्रार्थना है कि आप अपने घर में पवित्रता से रसोई बनावें, और जब 4 दिन माताएं अशुद्ध हो जाती हैं, उसमें घर के पुरुष वर्ग के लोग कमर कस के बढ़िया सुंदर रसोई बनाओ। तुमको महीना में 4 रविवार छुट्टी मिलती है, आप इतनी भी दया नहीं कर सकते माताओं पर? 4 दिन की छुट्टी उनको दो, आप घर का काम करो। यह है समरसता। सही समरसता ये है कि आप 4 दिन रोटी बनाओ।
और ये समस्या शास्त्री जी पहले नहीं थी, पहले इसलिए नहीं थी कि बड़े बड़े संयुक्त परिवार होते थे, तो जो माताएं अशुद्ध अवस्था में होती थी वे नहीं बनाती थी, वो विश्राम करती थी, और जिनका शरीर शुद्ध अवस्था में वो रसोई बना लेते थे। तो ये समस्या ही नहीं थी पहले। अब जहाँ ऐसी स्थिति है कि दूर कहीं जॉब करने के लिए रहते हैं, अकेले ही छोटा ही एकल परिवार है, तब आप वहाँ रसोई खुद बनाइए, उन्हें आप विश्राम दीजिए। हरे राम। तो परमार्थ पथ में बहुत सावधानी रखनी है। अन्न भी, आहार भी शुद्ध, आहार को जुटाने वाली सामग्री भी शुद्ध, धन भी शुद्ध होना चाहिए, और बनाने वाले की भावना भी शुद्ध होनी चाहिए। हम यमुनोत्री गए, केशवराम जी यमुनोत्री गए, तो एक महात्मा थे वहाँ, उनका शरीर नहीं है, पूज्य श्री राम भरोसे दास, बहुत अच्छे महात्मा। वहाँ गए तो यमुना जी को पार ही नहीं किया, वहीं रह गए, अंतिम क्षण तक वहीं रह गए। तो हम गए वहाँ दर्शन करने, उनका यमुनोत्री दर्शन किया। तो वो हमारे जो खाक चौक पहाड़ी बाबा आश्रम है ना, उसमें वो कुछ दिन रहे हुए थे। तो जब उनको पता चला कि पहाड़ी बाबा खाक चौक स्थान के महंत हैं, तो बड़े प्रसन्न रहे, बोले हम तो आपके गुरुजी के यहाँ 60-70 साल पहले हम रहे, वहाँ हमने रसोई भी बनाई। तो बड़े प्रसन्न थे, बोले देखो अब हम लोग सब बनाने पाने का सामान साथ में लिए थे, तो बोले आपके साधु लोग बना रहे हैं, वो तो आप लोग वो लोग पालेंगे, पर आप तो हमारे हाथ का बना हुआ पाएंगे। जो हमने बनाया है, हम स्वपाकी हैं, हम अपने शिष्य के हाथ का बनाया हुआ भी नहीं पाते, और जो यमुना जी को, ठाकुर जी को भोग लगाएंगे वही आप पाना। तो हमने कहा जो अकेले बनाते हैं वो सीमित बनाते हैं, तो आपने सीमित बनाया होगा, और हम भी उसमें सम्मिलित हो जाएं तो आपके लिए कम हो जाएगा। तो हंसने लगे, बोले नहीं नहीं कम नहीं होगा, पर्याप्त है, इतना तो बनाते हैं कि 2-3 मूर्ति पा जाए। तो हम कोई पहली बार भोजन किए हैं क्या? लेकिन उन महात्मा के हाथ का बनाया हुआ पाया, न उसमें ज़्यादा नमक था, बहुत मामूली नमक, मिर्चा तो था ही नहीं, मसाला भी कुछ नहीं था, केवल हल्दी, धनिया, बहुत सामान्य चीज़। पर हम आपको क्या कहें, जैसी स्वादिष्ट दाल रोटी और महाप्रसाद साग हमने वहाँ पाया यमुनोत्री में श्री राम भरोसे दास जी के, वैसा मैंने कहीं नहीं पाया। मसाला वसाला कुछ नहीं, एक पवित्रात्मा महात्मा की जो भावना है, बनाने वाला कैसा है, इसका भी बड़ा महत्व है। बराना एक स्थान है ओरछा के पास में, बहुत विलक्षण भगवान का मंदिर है, मुरली मनोहर भगवान का मंदिर है। वहाँ एक पुजारी जी थे, हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के छोटे गुरु भाई, अखिल भारतीय निर्वाणी अनिके श्री महंत पूज्य श्री शिवनंदन दास जी महाराज वहाँ महंत पद पर विराजमान थे। उनके मंदिर के पुजारी थे। मंदिर के ठाकुर जी का नाम श्री राधा मुरली मनोहर। पुजारी जी बड़े विलक्षण, कमर झुकी हुई थी, बहुत अच्छे महात्मा थे। हमने अपने जीवन में वृद्ध शरीर से झुकी हुई कमर से इतनी सेवा करने वाला साधु नहीं देखा। पूरा पहाड़ उतर के नीचे जाना, तालाब का जल छान करके भर के लाना, उसी से भगवान की सेवा करना, स्वयं पूरी रसोई बनाना, 8-10 मूर्ति की रसोई बना के रख दे, किसी को घुसने नहीं देते। दूर चौका में कोई घुस ही नहीं सकता। और बनाते क्या थे, कोई 56 भोग थोड़ी बनाते थे। उर्द की दाल और मोटे मोटे टिक्कड़, रोटी अलग होती, टिक्कड़ मोटे मोटे, वहीं स्थान की गैया मंदिर की, उसी का घी, और भोग लगाते।
फिर महाराज जी को परोसते, हमको भी परोसते। पेट तो भर जाता पर मन नहीं भरता हमारा। हम कहते और जगह भगवान ने और बनाई होती ना तो एक आध कटोरा दाल और पी जाते और एक दो रोटी और खा जाते। इतना स्वाद, इतनी सुगंध। हम कहे महाराज जी ऐसा स्वाद वृंदावन में नहीं आता, यहाँ कैसे आता है? तो महाराज जी ने कहा यह पदार्थ का स्वाद नहीं है, यह एक पवित्र संत की भावना का स्वाद है। इसको आहार शुद्धि कहते हैं। आहार शुद्धि की और थोड़ी गहराई में जाना पड़ेगा। और थोड़ी गहराई ये है कि केवल यही आहार आहार नहीं है, ये इंद्रियां भी आहार करती हैं। आंख से जो देखने योग्य हो उसको हम देखें, नेत्रों से भी पवित्र आहार ग्रहण करें, कानों से भी पवित्र आहार ग्रहण करें। इसका मतलब परनिंदा पर चर्चा न सुने, जो सुनने योग्य है वही सुने। भद्रं कर्णे विष्णुयाम देवा, कल्याणकारी बातें सुने, अपवित्र बातें न सुने। जो सूंघने योग्य हो उसको सूंघें। भगवान के चरण कमल मकरंद के अतिरिक्त कुछ भी आग्रहण के योग्य नहीं है। जो रस लेने योग्य उसी का रस लें और जो बोलने योग्य हो वही बोलें, जो करने योग्य हो वही करें, जहां जाने योग्य हो वहीं जाएं। माने अपने ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों से भी जो पवित्र आहार हमें लेना चाहिए वही हम लें, और नहीं तो एक जगह से चूक हुई तो सब किया कराया श्रम व्यर्थ हो जाएगा।